स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है क्लास 11 का, ठीक है, आज के इस वीडियो में क्लास 11 का हिंदी इलेक्टिव का आज जो आपका वीकली टेस्ट हुआ यानी कि 16 नवंबर को, ठीक है, उसका दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग आंसर की को देखने वाले हैं। और जो 16 नवंबर का वीकली टेस्ट अभी तक नहीं दिया तो उसका जल्द वीकली टेस्ट होगा। वीडियो को पूरा अंत तक देख के जाइए ताकि 40 में 40 नंबर आपका कोई ना छीन सके, ठीक है, यानी कि 40 में 40 आपका पक्का हो जाए। और जो वीकली टेस्ट देने के बाद दोस्तों वीडियो को देख रहा है तो आंसर की मिला लीजिएगा, और जो वीकली टेस्ट देने से पहले इस वीडियो को देख रहा है तो क्वेश्चन पेपर के रूप में वीडियो को देखिए ताकि 40 में 40 कोई छीन ना सके, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के क्लास 11 हिंदी इलेक्टिव का वीकली टेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसमें दोस्तों 10 एमसीक्यू प्रश्न है और 6 सब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है। तो सारा का सारा आंसर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और इतना मेहनत के लिए दोस्तों जितना भी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल को पहली बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के क्लास 11 हिंदी इलेक्टिव का वीकली टेस्ट का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी कि आंसर की को हम लोग देखते हैं, ठीक है। और जो दे दिया है वो आंसर की मिला लीजिएगा, जो नहीं दिया है उसका 40 नंबर कोई नहीं छीन सकता। सबसे पहले सेक्शन ए को सॉल्व करेंगे जिसमें सारा प्रश्न एमसीक्यू है और ये 20 नंबर का रहता है, ठीक है। चलिए तो पहला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, जाग तुझको दूर जाना है, ठीक है, किसमें संकलित है? तो जाग तुझको दूर जाना है ये दोस्तों किसमें संकलित है? क्या दीपशिखा में, या फिर यामा, या फिर संध्या गीत, या फिर निहार? तो जाग तुझको दूर जाना दोस्तों ये जो आपका यह संध्या गीत में सम्मिलित है, संकलित है। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा 1 का राइट आंसर, ठीक है। 2 नंबर दोस्तों आपसे पूछा गया है, मोम के बंधन संजीले का क्या आश्चर्य है? तो मोम के बंधन संजीले का क्या आश्चर्य है? तो मोम के बंधन संजीले का दोस्तों सांसारिक बंधन है, ठीक है, सांसारिक बंधन। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा राइट आंसर। मोम के बंधन संजीले का क्या आश्चर्य है? सांसारिक बंधन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 3 नंबर दोस्तों पूछा गया है कि जाग तुझको दूर जाना है किस प्रकार का गीत है? तो जाग तुझको दूर जाना दोस्तों ये जो आपका जागरण गीत है, ठीक है, जागरण गीत यहाँ पर दोस्तों देखिए उद्बोधन गीत है, युद्ध गीत है, भजन गीत है, सौंदर्य गीत है, लेकिन जागरण गीत नहीं दिया गया, ठीक है। जागरण गीत होगा। अब दोस्तों इसका मतलब का दिया गया, खा गा और गा, यानी कि 4 ऑप्शन में किसका मतलब जागरण गीत होता है ये आपको पता है तो आप बताइएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो हो सकता है ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा युद्ध गीत, यानी कि युद्ध मतलब जागना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 का दोस्तों खा हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों अगर इसका जो दूसरा जवाब होगा तो नीचे आप जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और दोस्तों मुझे पता होगा तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑप्शन नंबर खा को आप कहिएगा सही है तो सही है, नहीं तो आप जो भी सही है उसको बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर दोस्तों पूछा गया है, जीवन सुधा में अलंकार है। तो जीवन सुधा में दोस्तों कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, श्लेषालंकार, उपमा, या फिर रूपक? तो दोस्तों देखिए जीवन सुधा में दोस्तों रूपक अलंकार है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, घ हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए डी नंबर। नेक्स्ट दोस्तों 5 नंबर आपसे पूछा गया है, समाचार पत्र की आत्मा कहा जाता है। तो समाचार पत्र का आत्मा किसे कहा जाता है? तो संपादकीय पृष्ठ को समाचार पत्र का आत्मा कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। चलिए 6 नंबर दोस्तों बोलता है, रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया दोस्तों संवाद कहलाती है। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। 7 नंबर कहता है, आलेख एक विधा है। तो आलेख कैसी विधा है? तो आलेख एक दोस्तों गद्य विधा है, ठीक है, गद्य विधा है, यानी कि हम लोग इसको कह सकते हैं कि गद्य लेखन की विधा है। तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा 7 का राइट आंसर, ठीक है। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। 8 नंबर बोलता है, ज्योतित्व फूले के अनुसार एक आदर्श परिवार कैसा होना चाहिए? तो हम आपको बताए थे कि ज्योतित्व फूले के अनुसार एक आदर्श परिवार जो है पिता बौद्ध होना चाहिए, माता ईसाई होना चाहिए, बेटा सत्य धर्मी होना चाहिए, यानी कि उपयुक्त सभी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाए, ठीक है, उपयुक्त सभी। आगे दोस्तों बढ़ते हैं तो 9 नंबर कहता है, महात्मा ज्योतित्व फूले किसे एक दूसरे का पूरक मानते थे, ठीक है। तो महात्मा जो ज्योतित्व फूले हैं किसे एक दूसरे के पूरक मानते थे? तो जाति, वर्ग व्यवस्था और स्थिति तीनों के एक दूसरे के पूरक मानते थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा और उपयुक्त सभी, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों आपका एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव का लास्ट प्रश्न है, कहता है, सामाजिक बदलाव और विकास के आंदोलन में किसका नाम शुमार नहीं किया गया? हम आपको बताए थे, क्या बताए थे कि ज्योतित्व फूले को सामाजिक बदलाव और विकास आंदोलन में इनका जो नाम है शुमार नहीं किया गया था, बल्कि ये समानता के लिए बहुत ही अधिक लड़े, जो कि स्त्रियों की समानता के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग जो 20 नंबर पक्का के जो दे दिया तो बताइएगा 20 में से कितना सही किया, और जो नहीं दिया तो उसका 20 नंबर पक्का, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों सब्जेक्टिव की ओर। तो सब्जेक्टिव में 3 गो खंड पूछा है, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। ठीक है, सेक्शन बी में अति लघुत्तरीय प्रश्न जो कि 4 नंबर का है। पहला प्रश्न यानी 11 नंबर का होता है, महात्मा ज्योतित्व फूले ने स्त्री को समानता दिलाने के लिए सबसे पहले क्या किया? तो महात्मा ज्योतित्व फूले ने स्त्री को समानता दिलाने के लिए सबसे पहले नई विवाह नीति का आयोजन किया। ठीक है, हालांकि सबका आंसर देखेंगे दोस्तों, टेंशन मत लीजिए, पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन पेपर को और लिख लीजिए, उसके बाद हम आंसर को हम आपको बता देंगे सारा का सारा सब्जेक्टिव को। ठीक है, 12 नंबर का होता है दोस्तों, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तो पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं। सारा आंसर देखेंगे आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, 13 नंबर का था, कविता में अमरता सूद का संबोधन किससे लिया गया? इसका भी आंसर हम लोग देखेंगे। 14 नंबर का आता है, सावित्रीबाई के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन किस प्रकार आए? क्रमबद्ध रूप में लिखे। इसका भी आंसर हम लोग देखेंगे। 15 नंबर का आता है, ज्योतित्व फूले और सावित्रीबाई के जीवन से प्रेरित होकर आप समाज के लिए क्या परिवर्तन करना चाहेंगे? इसका भी आंसर हम लोग लिखेंगे। 16 नंबर का था, अपने मोहल्ले में हुई चोरी की वारदात का एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। इसका भी आंसर हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग से 11 से लेकर 16 तक का सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर को हम लोग देखते हैं। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जितना दोस्तों जरूर से कीजिएगा। चलिए सब्जेक्टिव आंसर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों 11 नंबर से लेकर 16 नंबर तक का हम लोग जो सब्जेक्टिव आंसर को देखते हैं। ठीक है, 11 नंबर में लिखिएगा, महात्मा ज्योतित्व फूले ने स्त्री को समानता दिलाने के लिए सबसे पहले नई विवाह विधि की रचना की, जैसे कि हम आपको बता दिए। ठीक है, चलिए 12 नंबर में पूछा था, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तो पत्रकार दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए लिख लिए। 13 नंबर में दोस्तों लिखिएगा, कविता में अमरता सूत्र का संबोधन, हर व्यक्ति में विद्वान आत्मा को ही अमरता सूत्र कहा गया है। तो इस प्रकार से 13 का राइट आंसर लिख लीजिएगा। 14 नंबर बढ़ते हैं, तो 14 नंबर का आंसर लिखिएगा कि सावित्रीबाई का विवाह अल्पायु में ही ज्योतित्व फूले के साथ हुआ, तब से उनके जीवन का नवीन अध्याय प्रारंभ हुआ, यानी कि नया अध्याय प्रारंभ हुआ एवं क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। ठीक है, ज्योतित्व जी द्वारा उन्हें मराठी, अंग्रेजी, हिंदी की शिक्षा देना और प्रत्येक कार्य में साथ रखने से उनके जीवन की दिशा को बदल गए। यानी ज्योतित्व फूले का जो विवाह अल्पायु में ही हो गया था दोस्तों, और जिसके साथ जो है सावित्री फूले, ठीक है, सावित्रीबाई का जो विवाह अल्पायु में हो गया था ज्योतित्व फूले के साथ, तब उन्हें उनके जीवन का नवीन अध्याय प्रारंभ हुआ, यानी कि नया अध्याय प्रारंभ हुआ। इस प्रकार से उनके क्रांतिकारी जीवन में परिवर्तन हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 15 नंबर में आंसर को लिखिएगा कि क्या लिखना है, ज्योतित्व फूले और सावित्रीबाई के जीवन से प्रेरित होकर मैं समाज में स्त्रियों की दशा को सुधारने के लिए काम करना चाहूंगी या फिर चाहूंगा। ठीक है, जो लड़का है चाहूंगा, चाहूंगी लिख दीजिएगा लड़की। अब भी भारत के ऐसे इलाके जहां स्त्री की दशा सोचनीय है, यानी कि सोचने पर मजबूत करता है, उन्हें अब भी शिक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं आता हुआ, वहां पर जाकर उन्हें शिक्षा दिलवाना चाहूंगी या फिर चाहूंगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ चाहूंगी लिखा, जो लड़का है चाहूंगा लिख लीजिएगा। इस प्रकार दोस्तों, और बच गया 16। तो 16 नंबर दोस्तों आप खुद से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं टेलीग्राम ग्रुप में 16 का आंसर डाल दूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।